everyone, myself Diksha, your 3D डिजाइनिंग फ्रेंड एंड गेस व्हाट 3ds मैक्स का लाइव बैच फाइनली शुरू हो चुका है। ये बैच बेसिक मॉडलिंग से लेकर के फाइनल रेंडरिंग तक फुल पावर पैक होने वाला है। मतलब बेसिक्स ऑफ 3ds मैक्स, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, लाइटिंग, मटेरियल क्रिएशन, रेंडर सेटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन, ये सब चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ में हम लोग ना सिर्फ बेसिक टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर की प्रोजेक्ट को भी डिजाइन करना सीखेंगे। तो अगर आप मेरे साथ इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इस लाइव ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना होगा हमारे ऑफिशियल नंबर पे, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला चीज, हम लोगों का जो कंप्लीट सेशंस होने वाले हैं इन द फ्यूचर वो रहने वाले हैं 3ds मैक्स के साथ में। अभी 3ds मैक्स होता क्या है, आप में से जितने भी लोग फिलहाल के लिए क्लास में हैं, अगर वो 3ds मैक्स सीख रहे हैं सो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग ऑटोकैड के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ऑटोकैड क्या होता है? ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे आप 2D प्लानिंग करते हो। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, या तो देखो आप आर्किटेक्ट होंगे या आप इंटीरियर डिजाइनर होंगे, या ऑल्दो अभी आप एज ए स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, बट मेन पर्पस हमारा क्या है? इन चीजों को सीखने का, इन सॉफ्टवेयर के ऊपर कमांड बनाने का, ताकि हम लोग किसी को सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। जितने भी प्रोफेशन इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दे ऑल आर प्रोवाइडिंग सोल्यूशन। अगर डॉक्टर है तो वो भी एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, भाई किसी को बीमारी हो गई है वो उसके भी पे सोल्यूशन दे रहे हैं। कोई आपका इंजीनियर है तो वो बिल्डिंग से रिलेटेड आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा करके देता है। हम लोग जो होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, जो विजुअलाइजर होते हैं, हम लोग किस बेसिस पे सोल्यूशन देते हैं? हम लोग क्लाइंट को उनका घर दिखाते हैं। ठीक है, अब वो घर किन 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 तरीकों से दिखाया जा सकता है? देखो दो चीजें यहाँ पे रहेंगी। पहला चीज, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लेआउट देना है, लेआउट इज लाइक कि आपके पास 100 फीट का एक 100 गज का आपके पास एक प्लॉट है और आपके क्लाइंट ने आपको बोला कि आपको ना 3 BHK डिजाइन करना है, तो आपने उस कंप्लीट 100 गज के प्लॉट पे स्मॉल स्मॉल पार्टीशन किए और आपने बता दिया कि भाई यहाँ पे आपका किचन रहने वाला है, यहाँ पे आपने लेट्स सपोज स्टेयरकेस लगानी है, यहाँ पे आपको बेडरूम बनाना है, यहाँ पे आपको लिविंग बनाना है। सो दैट इज 2D। लेकिन उसी को 3D के अंदर प्रेजेंट करना, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर आपका लिविंग है, तो अगर आप टॉप से देखोगे सो यू आर जस्ट गोइंग टू मेक अ रेक्टेंगल, और यहाँ से आपने डिफाइन कर दिया कि भाई ये लिविंग रूम है और इसका इतने बाय इतने का साइज है। लेकिन जब हमें इस तरीके से 3D में विजुअलाइज करवाना हो किसी सामने वाले पर्सन को, जहां पर आप कलर कॉम्बिनेशन का आइडियाज दे रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे वुडन लगा सकते हैं, आपको यहाँ पे जग लगाना है, आपको इस तरीके का सोफा लगाना है, इस तरीके का टेबल लगाना है, यहाँ पर आप इस तरीके से शेल्फ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इस वाले एरिया के अंदर आपको यहाँ पे लाइटिंग्स लगानी है, तो वहां वाले केस में क्या होता है, हम लोगों को 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर स्विच करना होता है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। मेनली एज अ विजुअलाइजर आपको दो तरीके से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3 तरीके के प्रोग्राम्स के ऊपर काम करना होगा। पहला 2D प्रोग्राम, जहां पे यू आर गोइंग टू यूज ऑटोकैड, और ऑटोकैड का ही एक ऑल्टरनेट सॉफ्टवेयर है जिसे हम बोलते हैं ZWCAD, वो की एक चाइना की कंपनी है जिसने उसको डिजाइन किया हुआ है। और अगर हम बात करें 3D मॉडलिंग का, तो यहाँ पर आप चेकआउट करें इस तरीके के रिजल्ट प्रोवाइड कराना, ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है? 3ds मैक्स की हेल्प से। सो 3ds मैक्स इज अ 3D मॉडलिंग प्रोग्राम, जहां पर आप क्या कर रहे हैं? आप सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर आप सामने वाले क्लाइंट को या किसी पर्सन को ये बता सकते हैं कि आपका घर बनने के बाद कैसा दिखने वाला है। ऑल्दो वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है रियल वर्ल्ड में, बट हम लोगों ने उनको एक आइडिया दी है कि भाई बनने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। अगर आपको अभी चेंजेस कराने, आपको लाइटिंग पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि एक बार किसी ने वॉल पे पेंट कर दिया, तो या तो वो उस वॉल को दोबारे से पेंट कराए, बट क्या हो इससे पहले कि हम लोग उनको पहले ही आइडिया दे दें। क्योंकि दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, जहां पर उनको दोबारा वॉल पेंट करना पड़ रहा है, उनको दोबारा वॉलपेपर लगाना पड़ रहा है, या दोबारा लाइटिंग को एडजस्ट करना पड़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 3ds मैक्स क्या है? 3ds मैक्स इज अ मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जो कि किस तरीके के सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है? इंटीरियर से रिलेटेड, एक्सटीरियर से रिलेटेड, जहां पर आप ऐसे मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हो जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर फिलहाल के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो अगर मैं बात करूँ एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन के बारे में, सो दिस इज द डेफिनेशन। अगर आपने रट्टा लगाना है तो आप डेफिनेटली इसको देख के पढ़ सकते हो, लेकिन इसको समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सा चीज है। दिस इज अ 3D मॉडलिंग प्रोग्राम जिसका यूज किस लिए किया जाता है?
एनिमेशन के लिए, मॉडलिंग के लिए, गेम्स बनाने के लिए, इमेज जनरेशन के लिए, इन चीजों के लिए इनका यूज किया जाता है। इसका जो मेन कंपनी है ऑटोडेस्क है। ऑटोडेस्क ने मल्टीपल टाइप के प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं। ऑटोकिड जो है दैट इज आल्सो अ प्रोग्राम ऑफ ऑटोडेस्क कंपनी। 3ds मैक्स भी ऑटोडेस्क का एक प्रोग्राम है, रेविट भी एक प्रोग्राम है, सिविल 3D और इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम ऑटोडेस्क ने लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर जब आप पहली दफा ऑटो 3ds मैक्स को ऑटोडेस्क 3ds मैक्स को इंस्टॉल करते हो, सो इन द फर्स्ट यूआई आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि 3ds मैक्स का जो कंप्लीट यूजर पॉपुलेशन है वो दो तरीके से इसको यूज करते हैं। पहला वो है जो कि गेम एंड डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर इसको यूज कर रहे हैं, एंड द सेकंड वन इज जो कि आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम लोग उसको उस पर्पज से यूज करेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन। और यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स, जैसे गेम डेवलपमेंट के लिए इसको यूज किया जा सकता है, फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी मूवीज हैं जो कि 3ds मैक्स के अंदर बनाई गई है। ऑल्दो ये मेन सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते क्योंकि अनरियल इंजन, ब्लेंडर ज्यादातर पॉपुलर है फिल्म एनिमेशन के लिए। ठीक है, हम लोग किस पर्पज से यूज करेंगे इसका, आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन के बिहाफ पे, जहाँ पे हम लोग एक्सटीरियर के रिजल्ट बनाएंगे, इंटीरियर के रिजल्ट बनाएंगे। बहुत सारे लोग इसको प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, मान करके चलो आर्म चेयर हो गया, सोफा हो गया, तो एक कंपनी है मिनोटी। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये ना फर्नीचर जितने भी होते हैं ये सेल आउट करते हैं। तो इनके जो फर्नीचर के आइडियाज हैं, तो क्या ऐसा थोड़ी होगा कि वो बना बना करके देखेंगे कि हाँ भाई ये वाला कलर सूट कर रहा है, ये वाला फैब्रिक सूट कर रहा है, तो हम इसको बना देते हैं। ये जितने भी आप कंपोनेंट्स देख रहे हो ना, यहाँ पर आप चेक करोगे कलेक्शंस, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको इसमें बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। और इफ यू वांट टू सर्च, आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाए एक बार, एंड लेट्स सर्च आर्म चेयर। देखो, दे ऑल आर द प्रोडक्ट्स। स्क्रॉल करके आ जाओ, कहीं ना कहीं पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो, सी दिस। ठीक है, तो ये उस प्रोडक्ट का लाइक डायमेंशंस वगैरह आ गई है, एंड यहाँ पे ये इसका प्रोडक्ट आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट है डाउनलोड करके देखोगे तो माइट भी पॉसिबल आपको मिल भी जाए, बट यहाँ पे सिर्फ इमेजेस आ रही हैं। बहुत सारे मॉडल्स मिनोटी ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्टली लाइक मैक्स फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करा देता है। सो इफ यू वांट टू यूज देम, आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से भी यूज कर सकते हो, ताकि आप एक रियल उसको यूज कर पाए। तो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स जाएंगे उसको भी किसी न किसी डिजाइन में क्रिएट किया जाए, किसी न किसी प्रोडक्ट में डिजाइन किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये पूरा उसका जाने वाला है। सो लेट्स सी, बेड सर्च करना है तो एक बार बेड पे आ जाइए। सी दिस, दे ऑल आर मेड विथ 3ds मैक्स। आप क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना इसमें किसी किसी के अंदर मॉडल अवेलेबल है, किसी किसी में नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर पे जाएंगे ना तो आपको चेक करना पड़ेगा। एक बार कंफर्म कर लीजिए इसको। फिलहाल के लिए ओनली जेपीजी हो रहा है। सो आई टीच यू इन द फ्यूचर क्लासेस कि कैसे आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का। बट द थिंग इज, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, यहाँ पे देखो, डाउनलोड पे क्लिक किया, 2D 3D फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इन मॉडल्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये क्या है, ये हमारे ना तो इंटीरियर का कोई पार्ट है ना एक्सटीरियर को कोई पार्ट है, ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे लोग इसको प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए भी यूज करते हैं। एंड वन थिंग इज वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस। अभी आप जानते हैं जैसे एआई का राइट नाउ अभी जमाना चल रहा है, सिमिलरली बहुत सारे लोगों को सब चीजें 3D में देखने का शौक होता है। सो इन दैट केस वी कैन यूज VR AR। VR इज वर्चुअल रियलिटी, AR इज एग्यूमेंटेड रियलिटी, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 3D चश्मा पहन लेते हैं और ये इमेज हमारी साइड में लग जाती है, पूरा 360 इमेज, और वी कैन विजुअलाइज इट डायरेक्टली फ्रॉम आवर आईज। तो वहां पे भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये मल्टीपल जगह पे 3D स्नैक्स का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बारी आती है कि क्यों हम लोग 3D स्नैक्स को यूज करें। भाई प्रोग्राम्स तो बहुत सारे, मैंने आपको इनिशियल बेसिस पे ही बताया कि रेविट भी है, ठीक है, हमारे पास 3D स्नैक्स भी है, इसके अलावा स्केचअप भी होता है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आर्किकेड भी होता है, ब्लेंडर भी होता है, माया भी होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम है। तो 3D स्नैक्स को ही क्यों यूज किया जाए। द थिंग इज, हर एक सॉफ्टवेयर अपने अपने आप के अंदर यूनिक होता है। जो
बिगिनर है, जिसको ज्यादा आइडिया चीजों का नहीं है और वो काम करना चाहता है, वो सीखना चाहते हैं चीजों को, सो स्केचअप इज अ गुड ऑप्शन फॉर देम। अगर कोई थोड़ा सा एडवांस मॉडलिंग की तरफ जाना चाहता है, जिसका ज्यादा इंटरेस्ट इंटीरियर मॉडलिंग के अंदर है, इन दैट केस 3ds मैक्स इज द बेस्ट प्रोग्राम फॉर यू। अगर कोई इंजीनियर है, ठीक है, और उसको BIM सोल्यूशन देना है, BIM इज लाइक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, एक पूरी बिल्डिंग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, चाहे वो आपका प्लम्बिंग से रिलेटेड हो गया, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो गया, फायर फाइटिंग से रिलेटेड हो गया, सो उसके लिए रेविट अच्छा प्रोग्राम है। आर्किकेड इज सिमिलर टू स्केचअप, जिसको कैरेक्टर एनिमेशन करना है, जिसको ज्यादातर मूवीज वगैरह के अंदर जाना है, स्क्रिप्टिंग वगैरह करना है, उसके लिए ब्लेंडर अच्छा है, ठीक है। जिसको मोर ओवर कैरेक्टर एनिमेशन पर ही जाना है, उसके लिए माया अच्छा है। तो सभी प्रोग्राम्स के अपने अपने यूएसपी होते हैं, उनकी वजह से वो फेमस है। तो 3ds मैक्स क्यों फेमस है? 3ds मैक्स के अंदर हमारे पास जो मॉडलिंग के ऑप्शन होते हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही एडवांस ऑप्शंस होते हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स जिसकी वजह से 3ds मैक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है। द फर्स्ट वन इज एडिटेबल स्प्लाइन, second one is editable poly, and the last one are their modifiers। आप एक सिंपल सी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, अलग अलग टाइप की शेप बना सकते हो। तो आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल मॉडलिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एडवांस एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, आप रियलिस्टिक रेंडरिंग्स बना सकते हो, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने रेंडरिंग बनाया, आपने पिक्चर कैप्चर किया। आप बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, इंटीग्रेशन विद अदर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? इफ यू वर्किंग ऑन स्केचअप और आपको शिफ्ट करना है, सो यू कैन। अगर आपने 2D फाइल ऑटोकैड में बनाया तो आप उसको मैक्स में इंपोर्ट कर सकते हैं 3D क्रिएट करने के लिए। अगर आप एंस्केप पे काम कर रहे हैं और आपको वीरे पे स्विच करना है तो भी आप कर सकते हो, वीरे टू एंस्केप जाना है तो भी आप जा सकते हैं, मैक्स टू लूमिन जाना है तो भी आप जा सकते हैं। सो आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर काम करके भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर के साथ काम कर सकते, दैट इज द इंटीग्रेशन। कि भाई अपनी फाइल को लेकर के आना हो, कोई दूसरी फॉर्मेट की फाइल को मैक्स में लेकर के आना है तो इंपोर्ट कर देंगे, और अपनी फाइल को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भेजना है तो एक्सपोर्ट कर देंगे, वो वाली चीज रहेगी। एंड द फाइनल थिंग इज लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी, बहुत बड़ा यूजर बेस है 3ds मैक्स का, जो कि उसको कंटिन्यूस बेसिस पे यूज कर रहे हैं। ऑल्दो अगर आपने नाम सुना होगा D5 का, सो D5 इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर प्रोग्राम, जो कि अभी अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, आई थिंक 1.5 साल या 2 साल हुआ होगा। लेकिन द यूजर जो उनका लाइक नंबर है ना, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। 2 तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, एक होते हैं जो कि डेवलपिंग फेज में है और एक होता है डेवलप्ड प्रोग्राम। तो 3ds मैक्स इज अ डेवलप्ड प्रोग्राम, तो इसका जो यूजर बेस्ड है वो ऑलरेडी बहुत लार्ज कम्युनिटी का है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि डेवलपिंग फेज में, जहां पे यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो D5 को भी आप मैक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, वो भी एक पावरफुल टूल है। बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन, आप विंड इफेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, आप वहाँ पे फोग इफेक्ट लगा सकते हो, रेन का इफेक्ट लगा सकते हो, स्नो का इफेक्ट लगा सकते हो, मल्टीपल टाइप के इफेक्ट आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से 3ds मैक्स पॉपुलर है। अगर आपको एक दो ध्यान में रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें ध्यान में रखना है। पहला, उसकी मॉडलिंग टूल्स, कि भाई आपके पास एडिटेबल स्प्लाइन, एडिटेबल पोली और मॉडिफायर्स होते हैं। दे आर द मेन थिंग, दे आर द मेन कोर। जैसे एक सिस्टम होता है ना, सिस्टम के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? CPU। हमारी फुल बॉडी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रेन। ब्रेन के बिना सब कुछ यूजलेस है, भाई ब्रेन को मालूम ही नहीं कैसा कैसा कैसे रिएक्ट करना है। अगर ब्रेन के सेल्स काम ही नहीं करेंगे, सो फॉर एग्जाम्पल आप आग आग के ऊपर अपने अपना फिंगर रख ले तो जलता रहेगा, ब्रेन को सेंस ही नहीं मिल रहा है। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारी बॉडी में? ब्रेन। सिस्टम के अंदर CPU, और मैक्स के अंदर मॉडलिंग टूल्स। उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। पहला, एडिटेबल स्प्लाइन, दूसरा एडिटेबल पोली, एंड द थर्ड थिंग इज मॉडिफायर्स। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे सेशंस के अंदर, ठीक है। और दूसरा चीज, ये तो एक टूल हो गया, दूसरा ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन विद अदर सॉफ्टवेयर, कि आप मोस्टली जितने भी रेंडरिंग प्लगइन सबको इंटीग्रेट, सबके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं इसमें। समझ में आया? दिस इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग 3ds मैक्स एज आवर प्रोग्राम। इसके अलावा दिस इज द UI जिसके ऊपर हम लोग
आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये दिखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा टाइप का दिख रहा होगा कि भाई बहुत सा जो ऑप्शन है कैसे कैसे यूज करना, डोंट वरी, आई टीच यू अबाउट टीच एंड एवरीथिंग, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। हम लोग जब कल से डे 1 से स्टार्ट करेंगे सेशंस को, तो मैं आपको बिल्कुल इनिशियल बेसिस से बताना शुरू करूंगी कि भाई ये हमारे व्यू पोर्ट्स होते हैं, ये हमारा कमांड पैनल होता है, यहाँ पे आपके पास टाइटल बार होता है, दिस इज द मेन्यू बार, दीज आर ऑल द ऑप्शंस विच वी आर गोइंग टू यूज इन द सेशन। तो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के बस इतना ध्यान में रखो कि भाई जो चीज आप सीखने वाले हो वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। अब जितनी भी चीजें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएशन मॉडलिंग प्रोसेस, वो हमारा रहेगा मैक्स के अंदर। इसके अलावा रियलिस्टिक लाइटिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर आपको जो मार्बल में फिनिशिंग मिल रही है मार्बल जैसा, यहाँ पर आपको जो मेटेलिक फिनिशिंग दिख रही है, यहाँ पर आपको जो वुडन फिनिशिंग दिख रही है, यहाँ पर आपको जो प्लास्टर के अंदर क्रिस्टल क्लियर इफेक्ट्स दिख रहे हैं, ये हम लोग सब चीजें क्रिएट करना सीखेंगे इन द वीरे। वीरे क्या होता है? वीरे इज अ पॉपुलर रेंडरिंग सॉफ्टवेयर। रेंडरिंग का मतलब इमेज क्रिएशन करना, ठीक है। तो मैक्स के अंदर व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, हम लोग चीजों को बना रहे हैं कि ये ऐसा कर्व बनेगा, इसमें इतना यहाँ पर आपका लाइक हाइट रहने वाला है, इतना इसका डेप्थ रहेगा, यहाँ पर आपने हैंगिंग लाइट लगानी है, यहाँ पर आपने फ्लावरपोट वगैरह रखना है। जितनी भी चीजें बनाने की है, बनाने का काम मॉडलिंग का रहेगा, और मॉडलिंग किसमें किया जाएगा? मैक्स के अंदर। लेकिन इसमें प्रॉपर इफेक्ट डालना मटेरियल्स के थ्रू, लाइटिंग के थ्रू, आपका डिफरेंट डिफरेंट काइंड से लाइक सेटिंग्स के थ्रू, वो सारा काम हम लोग वीरे की हेल्प से करेंगे। सो वीरे इज अ रेंडरिंग इंजन। रेंडरिंग का मतलब पिक्चर क्रिएट करना। अब वीरे के भी कुछ पॉइंट्स है कि भाई ये क्यों पॉपुलर है। वीरे के अंदर यू कैन क्रिएट एक्यूरेट लाइटिंग इन मटेरियल। आप वीरे के अंदर बिल्कुल रियलिस्टिक मटेरियल क्रिएट कर सकते हो। आपको बस पता होना चाहिए कि भाई आपको उसको कैसे यूज करना है। लाइटिंग के अंदर काफी सारी चीजें आती है। नेचुरल लाइट आती है। नेचुरल लाइट इज लाइक, आप इस इमेज में देख रहे हो तो यहाँ पे ना दो तरीके की लाइटिंग है। सी दिस, यहाँ पे सीलिंग में लाइट लगा हुआ है, यहाँ पे इसमें लाइट लगा हुआ है, यहाँ पर लाइट लगाया गया है, यहाँ पर लाइट लगाया गया है, यहाँ पर लाइट लगाया गया है। दे ऑल आर आर्टिफिशियल लाइट, जो कि मैन मेड होती है, जो हमें हमारी लाइक नेचर की तरफ से मिलती है। इधर वो सन की तरफ से हो गया, मून की तरफ से हो गया, स्काई की तरफ से हो गया, एनवायरमेंट की तरफ से हो गया। वो सारा क्या होता है? दिस इज द नेचुरल लाइटिंग। तो हम लोग हमारे इसमें नेचुरल लाइटिंग को भी क्रिएट करना सीखेंगे। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट आर आर्टिफिशियल लाइटिंग्स। और एक टेक्सचर ना लगा करके प्रॉपर मटेरियल बनाना, लाइक उसमें फिनिशिंग ऐड करना, वो होता है पीबीआर मटेरियल का पार्ट। तो वो आपको कैसे करना है वो हम लोग जानेंगे। सो इसके अंदर यू कैन क्रिएट एक्यूरेट लाइटिंग इन मटेरियल्स, फिजिकल बेस्ड। आई ऐड द वर्ड पीबीआर, फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल इल्यूमिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हर एक रेंडर इंजन के अंदर होनी ही होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं एंडस्केप की, इफ यू आर फेमिलियर, तो एंडस्केप का जो अभी वर्जन आए हैं, लेटेस्ट वर्जन, कुछ 3 से 4 वर्जन, उसके अंदर जीआई को ऐड किया गया। उससे पहले जीआई था ही नहीं। तो जो लाइटिंग मिलती थी ना, वो थी फेक काइंड का लाइट दिया जाता था। जीआई ऐड होते ही आपको यहाँ पे लाइटिंग बहुत एक्यूरेट मिलती है। तो यहाँ पर आप जीआई कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के साथ ही इंटीग्रेट है। लाइक आप वीरे को सिर्फ मैक्स के साथ नहीं, स्केचअप के साथ, रेविट के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें हाई क्वालिटी इमेज जनरेट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो एनिमेशन भी बना सकते हैं, बट हम लोग एनिमेशन को नहीं क्रिएट करेंगे। रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन सुन लो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक सिंगल इमेज, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक इमेज है, ठीक है। अब अगर आप मैक्स वीरे की हेल्प से इसको क्रिएट करने जाओगे तो मॉडलिंग प्रोसेस में आपको जितना टाइम देना पड़ रहा है ना, उतना ही टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द रेंडरिंग। लाइक अगर आप लेट्स सपोज 2-3 घंटा 4 घंटा में रेंडरिंग कर रहे हैं, और अगर आप एक अच्छा हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटा रेंडरिंग के अंदर स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो वहां वाले केस में क्या होता है, वहां वाले केस के अंदर आपको प्रॉपर टाइमिंग देना पड़ता है एक सिंगल इमेज के लिए। लेकिन अगर हम बात करें एनिमेशन की, तो एनिमेशन में क्या होगा, आप एक इमेज से तो एनिमेशन नहीं बना सकते, आप कम से कम बहुत सारा इमेज को क्लब करोगे, फिर एक एनिमेशन बनेगा। साफ सीधी चीज है। अब एक सिंगल इमेज को बनाने के लिए यू आर स्पेंडिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 आवर, ठीक है। अब एनिमेशन में क्या होता है, एक रोल होता है एफपीएस का। एफपीएस इज लाइक फ्रेम पर सेकंड। एक सेकंड में कितने पिक्चर्स आ रहे हैं।
तो नॉर्मली जैसे कि जो मूवीज होती हैं, जितना भी हम लोग सिंपल एनिमेशन बनाते हैं उसमें 24 मिनिमम अमाउंट होता है। मैक्सिमम अगर स्मूदर रिजल्ट चाहिए तो 60 पे जाते हैं लोग, और सपोर्टेबल 120 तक है। तो मैंने ऑन एन एवरेज 30 कंसिडर कर लिया कि भाई मैं 1 सेकंड के अंदर 30 इमेजेस रेंडर करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप किसी को एनिमेशन दे रहे हो तो 1 सेकंड का तो नहीं दोगे ना, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट का तो एनिमेशन दोगे, गिरा से गिरा 1 मिनट का तो देने ही वाले हो, यानी कि 60 सेकंड। एक सिंगल इमेज को रेंडर करने के लिए यू आर स्पेंडिंग 1 आवर। 1 सेकंड के लिए 30 इमेजेस निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 60 सेकंड्स आपको बनाने हैं। तो मान के चलो आपका सिस्टम हो गया बिजी फॉर द नेक्स्ट 1 वीक और 3 days और 4 days और 5 days डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी यू आर क्रिएटिंग। ठीक है, सो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि क्यों वीरे के अंदर हम लोग एनिमेशन को सपोर्ट प्रेफरेबल नहीं कर, सपोर्ट तो ऑल्दो वो कर ही रहा है बट प्रेफरेबल नहीं है। थिंग इज क्योंकि वहां पर क्या इशू आ रहा है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो बेशक आप क्रिएट कर सकते हैं इफ यू हैव अ गुड सिस्टम। अगर आपको बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आई नॉट प्रेफर यू टू क्रिएट एनिमेशन। अगर आपको एनिमेशन बनाना है तो D5 लूमियन इन प्रोग्राम पे स्विच करना, जो कि आपके रेंडरिंग टाइम को बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट आवर वीरे। अगर हम बात करें कि हम इस ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले, ऑल्दो मैंने सब चीजें आप लोगों को बता दी बट स्टिल देयर आर सम ग्लिम्पसेस अबाउट आवर नेक्स्ट सेशन। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ 3ds मैक्स, जहाँ पे सिंपल सिंपल शेप्स बनाना, मॉडलिंग करना, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। नेविगेशन कंट्रोल के बारे में जानेंगे कि माउस के साथ कैसे काम करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें। ज्योमेट्रीज 2D शेप्स को क्रिएट करना सीखेंगे, 3D शेप्स को बनाना सीखेंगे। जो दो चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, स्प्लाइन एंड पोली एंड मॉडिफायर्स, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। मोरोवर हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो इंटीरियर के ऊपर बेस्ड होगी, सो आई टीच अबाउट द इंटीरियर मॉडलिंग, बट मैं आपको प्रोसेस एक्सटीरियर का भी बताऊंगी ताकि आपको उसके बारे में भी क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ तक की जो चीजें रहेंगी, यहाँ तक की चीजें, वो सारा पार्ट हमारा मैक्स का रहने वाला है। इसके बाद मटेरियल क्रिएशन, आर्टिफिशियल लाइटिंग, नेचुरल लाइटिंग, कैमरा के सेटिंग होना चाहिए, फाइनल सेटिंग्स आपको क्या रखनी है, और फाइनल रेंडरिंग कैसे करनी है, और पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करना है, ये पूरा पार्ट हमारा जो रहेगा ये हमारा वीरे का पार्ट रहेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट 3ds मैक्स, एंड इसके बाद की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इन वीरे। ओके, so this is all about today's session. I hope आपको सारे आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम लोग हमारे सेशंस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है ट्रेनिंग से रिलेटेड या कोई भी अदर चीजें, तो आप लोग अपने हैंड रेज करके रखेंगे, मैं जिसका नाम लूं ओनली वो अपना माइक अनम्यूट करेगा। क्लियर? चलें, प्लीज एनीवन हु हैज डाउट आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो कंसिडर कर पाऊं। समझ में आया? सबसे पहले तो मुझे यही बता दूं, सारी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? यस मैम। ओके डन। हाँ जी, चित्रांशी आप बताइए। मैम मुझे ये पूछना था कि स्केचअप और इसमें मैथ्स में हम्म। किसका मतलब अच्छा आउटपुट किसका रहता है? मैडम इसके अंदर सीन ये रहेगा कि आउटपुट तो देखो आप हर एक के अंदर बेटर कर सकते हो, आउटपुट आप हर एक में बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज ये है कि आपने क्रिएट क्या करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक सिंपल सा मॉडल बनाना है तो बहुत अच्छी रेंडरिंग क्रिएट कर सकते हो स्केचअप के अंदर भी, लेकिन अगर आपको एडवांस मॉडलिंग करनी है तो वहां वाले केस में मैक्स इज बेटर ओके, नहीं मेरे मुझे से। जैसे ये पूछना था कि हम्म। जैसे हमने एक इंटीरियर का एक व्यू निकाला, एक उसकी इमेज, तो मतलब हाँ, ऐसा लगता है ना जैसे कि ये जो है ये आर्टिफिशियल है और ये जो है नेचुरल, नहीं मतलब कि नहीं जैसे नहीं नहीं, घर का वो, तो वो किसमें मतलब बहुत अच्छी लाइटिंग आप और सब? दोनों में, आप दोनों के अंदर बहुत अच्छा चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लाइटिंग मतलब दोनों में ही दोनों का दोनों, मैं ही आपको सेम एग्जांपल हो? सिखाऊं कुछ, आप लोगों ओके को थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। 1 सेकंड दीजिए मुझे, मैं आपको अभी एक दो एग्जांपल दिखाती हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी एक मिले कि हाँ भाई हम लोग चीजें तो हर एक सॉफ्टवेयर में बेटर क्रिएट कर सकते हैं। 1 सेकंड देना पड़ेगा आपको मुझे, है ना, मैं एक बार पेन ड्राइव कनेक्ट करूंगी देन आई विल शो यू। ओके मैम। देखो,
क्योंकि मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पे नहीं काम करती हूँ, मैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर के अंदर काम करती हूँ। तो मैं आपको कुछ मेरी रेंडरिंग शो करती हूँ जिससे आपको ना थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये देखो, जैसे मैं आपको एंडस्केप की रेंडरिंग दिखाती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर चेक करो, ऐसा नहीं आप एंडस्केप में अच्छे रिजल्ट नहीं बना सकते, यू कैन मेक। ये तो बहुत इनिशियल फेज पे जब मैं रेंडरिंग करती थी तब के फाइल्स वगैरह हैं। बाकी मैं आपको भी लेटेस्ट की कुछ दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना अपडेट जैसे आते रहते हैं, आपका जो क्वालिटी होता है वो बढ़ता चला जाता है। सो वो वाला सीन है इसमें। ये देखो, ये एंडस्केप का रेंडरिंग है। अभी ये थोड़ा एफपीएस इसका बेटर है, लाइक इसका 60 एफपीएस है तो वो हल्का सा स्लो चल रहा है, बट यू कैन सी द क्लैरिटी कि आपको फुल क्लैरिटी मिल रहा है यहाँ पर भी। अगर हम पिक्चर में आपको दिखाऊं सी दिस, ये स्केचअप प्लस एंडस्केप का व्यू है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप क्लैरिटी तो हर एक में बहुत बेहतर निकाल सकते हैं, क्लैरिटी का कोई इशू नहीं होता है। ये एंडस्केप का इंटीरियर सीन है, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊं D5 का, तो D5 का भी आप चेक कर सकते हैं। लेट मी शो यू सम एग्जांपल से दिस। ये D5 का रिजल्ट है, तो यहाँ पर भी आपको क्लैरिटी वगैरह फुल मिल जाएगी। थोड़ा भी लोड हो जाता है। मैम ये D5 और एनस्केप ये मैक्स में है क्या? मैं बताती हूँ मैडम आपको। हाँ देखो, अभी क्लियर हो गया था ये सीधा। तो आपको क्लैरिटी तो फुल मिल जाएगा, मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप किस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे। थिंग इज कि आपको बेसिक्स क्लियर है या नहीं है। अगर आपको बेसिक्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है तो आप हर एक सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा सवाल आपने पूछा D5 एंडस्केप, तो जैसे वीरे है ना, वीरे के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंडरिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो D5 के अंदर भी, लुमियन के अंदर भी, एंडस्केप के अंदर भी हम लोग वही चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज डिफरेंट इन ईच सॉफ्टवेयर, इन ईच रेंडर इंजन, लेकिन बना हम लोग वही रहे हैं, वही लाइटिंग कर रहे हैं, वही मटेरियल लगा रहे हैं, वही हम लोग रेंडर सेटिंग वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं। एंडस्केप जो है उसको अभी के लिए लाइक कंपैटिबल नहीं है वो 3ds मैक्स के साथ में। D5 के साथ आप काम कर सकते हैं एंडस्केप के अंदर, ठीक है। ओके श्रुति, ओके मैम, ओके श्रुति आप बताइए। मैम हमें 3D Max का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है? वो हम लोग आपको गाइड करेंगे मैम, डोंट वरी। हेलो। वो मैं आपको गाइड करूंगी, ओके। ओके। ओके ओके। अनुज बंसल आप बताइए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग 3D मैक्स में मॉडलिंग करेंगे हम्म। और वीरे कभी पे। हम ऑटोकैड की मॉडलिंग को भी जैसे इंपोर्ट करते हैं 3D मैक्स में, हम्म। तो उसमें किसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर आएगा रेंडरिंग का? सर ऑटोकैड जो मेन प्रोग्राम है ना, उसको 2D के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहाँ पे कुछ आपको लाइक कुछ टूल्स दिए गए हैं 3D मॉडलिंग के लिए, बट नॉट हाँ। एवरीथिंग। सो बेटर इज कि आप उसके अंदर ना अपना टाइम स्पेंड करें, ना अपना टाइम ओके इन्वेस्ट करें, आप उसको डायरेक्टली मैक्स के अंदर ही काम करो, ओके। ठीक है। क्योंकि अभी जैसे कुछ भी अभी एलिवेशन वगैरह डिज़ाइन करना होते हैं तो मेनली अभी ऑटोकैड में उसको 3D इसका कर लेते हैं, फिर उसको इधर इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल अब लिंक आप करके। अब आप डायरेक्टली इसमें बनाइएगा। अब आप सिर्फ उसमें ओके 2D प्लान बनाना और मैक्स के अंदर आके मॉडलिंग करना, ठीक है। ओके मैम, ओके ओके, ओके मैम, एवरीथिंग थैंक क्लियर गाइस? एनीथिंग मैम एल्स? हमको थोड़ा बात करना है। हाँ बताइए ना प्लीज। मैम हम लोग जो स्केचअप और 3D, एक्चुअली स्केचअप में भी तो आउटपुट ठीक ठाक ही आता है, लेकिन क्यों हम लोग 3D में करेंगे? अरे अभी मैंने मेन इतना रीजन सारा क्या है? बोला, अभी तो कितना सारा बताया मैंने, अपने अपने ना ना, यूएसपी है। एक्चुअली नहीं नहीं मैम, हम जो बता रहे हैं समझ लीजिए, हमको इंटीरियर का प्रोजेक्ट बनाना है, तो ठीक है। हमारा जैसा जैसा हम लोगों का स्केचअप में रेडीमेड जैसा 3D वेयर हाउस होता है, हम्म। स्केचअप में उधर से हम लोग लेके हमको एक तो रूम सजा के दे दिया, उसके बाद आपका धीरे लगा के रेंडर किया, वो एक आउटपुट आया। हाँ तो हम लोगों का ये 3D में भी तो सेम ही काम। हाँ, सेम ही काम है, बट मॉडलिंग में डिफरेंस आ गया ना।
मॉडलिंग करने की प्रोसेस में डिफरेंस आ गया आपका। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ओके। सो सभी चीजें क्लियर है आप सभी लोगों को? जी मैम। ओके, यस मैम। चलिए, तो फिर आप सभी लोग थोड़ा सा रिवीजन करके आएंगे कल वाले सेशन से पहले, ताकि जब हम लोग कल से शुरुआत करें तो आप लोगों को सारी चीज़ें मालूम हो। सिर्फ हमारी ट्रेनिंग के बारे में कल से हम लोग हमें रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। एंड बिफोर दैट मैं आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगी जहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? Body, I'm an icon, and I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.